इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती आज छिंदवाड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कहा कि राहुल गांधी को भारत टूटता हुआ दिख रहा है, जबकि हकीकत में कांग्रेस टूट रही है। उन्होंने भगवान राम और हनुमान को लेकर भी कहा कि इन पर सिर्फ भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, जबकि पठान मूवी में भगवा वस्त्र के मामले में उमा भारती ने सेंसर बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। उमा भारती ने कहा है कि भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चापलूसी और चमचागिरी करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो सेंसर बोर्ड हटा दे। सेंसर बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है ना, वो हटा देगा। उसको जरूर हटना चाहिए। किसी भी रंग का अपमान नहीं हो सकता। भगवान रंग का बिल्कुल अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे भारतीयत्व का प्रतीक है भगवान। सेंसर बोर्ड को उसको हटा देना चाहिए। मैं बस इस बात पर जरूर गर्व करती हूँ कि जो चापलूसी, चमचागिरी और साजिश मेरे स्वभाव में नहीं है। उसका कारण है कि उस जाति का रक्त मेरे अंदर है और इसलिए उनने मेरे अंदर एक गरिमा, एक गौरव, एक आत्माभिमान है जो उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी तो मैं सब समाजों के बारे में ही एक ही बात कहूंगी, अगर आपने उनके वोट मांगे हैं और अगर आपने उनसे मांगा है और उनने आपको बनाया है, तो आप सब चीजों का ध्यान रख करके चलो, सर्व समावेशी होकर। पचमढ़ी से छिंदवाड़ा के रास्ते लौट रही एक टूरिस्ट बस भैंसादौड़ गुरैया बाईपास पर दुर्घटना का शिकार हो गई। यह टूरिस्ट मिनी बस बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है, जबकि बस की चपेट में आने से बाइक चालक भी घायल हो गया है, जिसका उपचार भी जिला अस्पताल में चल रहा है। बाईपास के पास एक टूरिस्ट बस थी जो पचमढ़ी से होते आ रही थी और एक बाइक वाले थे जो उसको बचाने के चक्कर में टूरिस्ट बस अनकंट्रोल होकर पलट गई और हम मौके पे गए तो घायलों को अपने FRB से और टू व्हीलर वालों को भी लेके आ गए जिला अस्पताल। नेशनल हाईवे 47 पांडुना के ग्राम चिचोली बड़ के पास गुरुवार सुबह एक तेंदुए का शव मिला है, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए के शव का PM कराकर इसे दफन कर दिया है। तेंदुए की मौत किन कारणों से हुई है, वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि संभवतः अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई है। परासिया में आज भाजपा के द्वारा स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बड़कुही से परासिया तक इस यात्रा में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखा गया। 7 किलोमीटर के इस पदयात्रा में आकाशभेदी नारों और उत्साह ने क्षेत्रवासियों को आकर्षित किया। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किए। कार्यक्रम का समापन गुरु गोविंद सिंह चौक में हुआ, जहाँ कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित पंडित रमेश दुबे, नाना भाव माहौल, नत्थन शाह कबरेती, शेषराव यादव ने सभा को संबोधित किया। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया कि छिंदवाड़ा जिले के युवाओं के सम्मान में, हमारी महिलाओं के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में और किसानों के सम्मान में छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ की गई है। हर जगह जहाँ जहाँ कमलनाथ नकुलनाथ जाकर के झूठ बोलेंगे, वहाँ पर जाकर के हम पर्दाफाश करेंगे कि अगर छिंदवाड़े का विकास किसी ने रोका है तो वो कमलनाथ और नकुलनाथ ने रोका है। छिंदवाड़े के साथ किसी ने अन्याय किया है तो वो कमलनाथ और नकुलनाथ ने किया है। छिंदवाड़ा जनपद CEO का चार्ज गुरुवार को स्वाति सिंह ने किया। इसके पहले स्वाति सिंह डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद में CEO के पद पर पदस्थ थी। पिछले दिनों पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विभिन्न जिलों के जनपद CEO को इधर से उधर किया गया था, जिसमें स्वाति सिंह का तबादला छिंदवाड़ा जनपद में हुआ था। आज उन्होंने छिंदवाड़ा जनपद कार्यालय पहुंचकर चार्ज लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान स्वाति सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य शासन की योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक सुगमता से पहुँचाना है। मेरी जो प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं उन तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से और समय पर पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति बेवजह इधर उधर भटके ना और परेशान ना।
सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। छिंदवाड़ा के विष्णुनगर में तंत्र मंत्र के जरिए लोगों का इलाज करने वाले एक ठग को देहात पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। यूपी का गाजियाबाद निवासी इमरान खान छिंदवाड़ा जिले में कमलेश शास्त्री बनकर रह रहा था, जिसने प्राइवेट क्लिनिक का बोर्ड लगा रखा था, लेकिन यहां पर आने वाले मरीजों का वह जादू टोना करके उपचार कर रहा था। जब मरीजों को उसके उपचार से आराम नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर देहात पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी गाजियाबाद निवासी इमरान खान निकला, जो कमलेश शास्त्री बनकर छिंदवाड़ा जिले में जादू टोना का कारोबार करते हुए लोगों के साथ ठगी कर रहा था। परासिया नाका पे इमरान खान करके एक व्यक्ति शास्त्री के नाम से आयुर्वेद उपचार का केंद्र चला रहा था। इस केंद्र में वो लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरे करने का लालच देके उनसे सोने जेवरात की ठगी करने का उसके मामला सामने आया है। तो सूचना पर पुलिस ने अपराध कायम किया है और उससे कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा आज नगर पालिका और निगम अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर उन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर कार्य करने सहित अन्य शासन की योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एसडीएम ओपी सोनाडिया, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज 29 दिसंबर दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। उनकी जयंती गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों में भजन, अरदास, कीर्तन, लंगर आदि का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के लिए कई नियम बनाए, जिनका पालन आज भी किया जाता है। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार का नियम बनाया और खालसा पंथ की स्थापना की। आगामी 1 जनवरी को भी गुरु गोविंद सिंह की जन्म जयंती पर विशाल शोभा यात्रा समाज के द्वारा निकाली जा रही है। पर कई बार पता की होता है, जिन्हों ने प्रेम के विच भेज के परमात्मा को पाया होता है ना, कई बार अपने तो जिहड़े नाल सिख ने वो गुरु दियां बातां दसदे ने, चढ़दी कला उन्हां दियां गल्लां सुन के हो जाती है। जिन्हों ने गुरु की वडियाई नूं माणिया होता है, इसी तरह भाई लाल सिंह जी किसी गुरसिख को अपनी गाथा दसन लग पे कि मेरे नाल इस तरह होया है। भाई लाल सिंह जी को गुरसिख ने की किया। और एक बड़े ध्यान दे नाल सुनियो भैणो भरावो, बड़े ये गल साडे नाल नहीं। विगत 21 दिसंबर से शहीदी सप्ताह श्री गुरु सिंह सभा छिंदवाड़ा में प्रारंभ था, जो कि कल 28 तारीख तक छोटे साहबजादों की शहीदी तक मनाया गया। उसके बाद आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव सभी संगत ने रल मिल के बड़े ही उत्साह से मनाया है और आगामी 1 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी। आज परासिया विकासखंड अंतर्गत झुरेमाल ग्राम से क्षेत्रवासियों के द्वारा क्षेत्र की प्रगति और खुशहाली के लिए झुरेमाल से जामसावाली तक पैदल गदा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार पहुंचे, जिन्होंने यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय भूषणबाड़ी में वार्ड नंबर 33 में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें व्यासपीठ पर नागेंद्र ब्रह्मचारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। कथा के अंतिम दिन उन्होंने भागवत कथा का महत्व और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिनके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। तुम्हारा हमारा क्यों नहीं जिंदगी
क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसमें हुए नुकसान और देनदारी निकलने पर छिंदवाड़ा के महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी मनोज वानखेड़े ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज वानखेड़े का शव उनके पड़ोस के निर्माणाधीन घर में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला था। पुलिस ने इस मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि मनोज वानखेड़े जी उम्र 50 वर्ष हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंदन गांव में रहते थे। वो यहाँ महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद पर थे। तो उन्होंने अपने घर के बगल में एक निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया पूछताछ पर क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट होने के चलते जो नुकसान हुआ है और उसके चलते जो विवाद हो रहा है उसके संबंध में पता चला।